हाय एवरीवन, वेलकम टू रिक्रिएशनल माइंड्स। आज मैं स्टूडेंट्स के साथ क्लास ले रही थी तो उनको पढ़ाते पढ़ाते एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन होने लगा विच वॉज अबाउट सर्टन रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप। क्योंकि अभी टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें रिलेशनशिप में आना तो पता है पर ये नहीं समझ आता कि वेदर द पर्सन इज़ राइट फॉर मी और रॉन्ग फॉर मी। राइट रॉन्ग का कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता, पर रिलेशनशिप में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे हमारी सैनिटी, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ पे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो एक पहला पॉइंट जो मैंने उनको बताया उनसे बात करते करते, दैट जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हों और आपको लगता है कि आप उसके साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, दैट वेदर यू लाइक देयर फ्रेंड सर्कल और नॉट। अगर आपको उस इंसान के फ्रेंड सर्कल का बिल्कुल पसंद नहीं है, यू डू नॉट लाइक द फ्रेंड सर्कल ऑफ योर पार्टनर, किसी भी वजह से आपको, नॉट बिकॉज यू आर इनसिक्योर, पर आपको लगता है कि नहीं, इस तरह के लोग सही नहीं होते और वट एवर, दैट मीन्स समवेयर आपके पार्टनर की जो चॉइसेस हैं आपको पसंद नहीं आएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये उनकी पर्सनैलिटी और उनकी चॉइसेस दिखाता है, और आपकी पर्सनैलिटी और आपकी चॉइसेस दिखाता है कि आप इस तरह के लोगों के को स्टैंड नहीं कर सकते। तो आने वाले टाइम में आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होना जायज़ सी बात है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर आपसे कभी अपोलोजाइज़ नहीं करते, एज अ पर्सनैलिटी उनकी अपब्रिंगिंग में ये आ चुका है टू बी एडमेंट, टू बी फर्म, टू बी हैविंग देम सेल्फ ऑलवेज टू बी हेल्ड करेक्ट, और उसमें उनको लगता है कि यही सही है और मैं ही सही हूँ एंड द अदर इज़ रॉन्ग। दिस इज़ अ वेरी बिग पर्सनैलिटी डिफेक्ट गाइज। आप जब भी रिलेशनशिप में आएँ ये ज़रूर समझें कि रिलेशनशिप में अपोलोजाइजिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू सेव अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट इज़ लॉट लॉट्स ऑफ क्रेजी एक्सेस। अब अगर आपको पता चलता है दैट योर पार्टनर हैज़ हैड मल्टीपल एंड मैनी रिलेशनशिप्स, प्लीज़ बी अलर्ट। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप भी अपने पार्टनर की एक्स की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, एंड ये उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी दिखाता है कि समहाउ वो लोगों से एसोसिएट नहीं हो पाते ठीक से, एंड दिस इज़ द रीज़न इमोशनली ही और शी नीड्स टू मूव ऑन क्विकली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और दे आर नॉट एबल टू टेक गुड केयर ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। तीसरा, एंगर इश्यूज़। देखिए, गुस्सा सबको आता है और एंगर एक अच्छा इमोशन है, पर जब एक इंसान किसी बेबुनियादी बात पर गुस्सा करे और उस गुस्से को बहुत अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त करे, जैसे कई लोग गुस्से में सामान तोड़ते हैं, कई लोग गुस्से में चिल्लाते हैं, अब्यूसिव हो जाते हैं, फिज़िकली वायलेंट हो जाते हैं, सो दैट शोज़ दैट द पर्सन इज़ नॉट राइट। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में होते हुए इंसान आपके साथ फिज़िकली अब्यूसिव हो रहे हैं, या कंट्रोलिंग हो रहे हैं, सो दैट डज श्योरली मीन दैट आगे जाके वो अब्यूज़ किसी ना किसी लेवल पे ज़रूर बढ़ने वाला है। लाइंग एंड मैनिपुलेशन, ये पर्सनालिटी, कई प्रॉब्लमेटिक पर्सनालिटी की एक ख़ास बात होती है। सो जब भी वो किसी एक ऐसे इंसान से एसोसिएट करते हैं जो इमोशनली वीक होते हैं, सो दे टेंड टू, उनका नेचर है टू लाई, बिकॉज दे हैव नो strength to face the honesty and be real, right? And another, जब भी कोई problematic situation में वो stick करते हैं, they always tend to manipulate and put the blame on to the other, जिससे सामने वाले शख्स को लगता है कि अरे हाँ, शायद गलती मेरी ही थी, कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैं ऐसा ना करता या मैं ऐसा ना करती तो ये होता ही नहीं। नेक्स्ट इज़ डिसमिसिव ऑफ योर नीड्स। वो लोग कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतों को समझते ही नहीं। जैसे कि अगर उनको बात करनी है, आप हमेशा रेडिली अवेलेबल है, उनको पैसे चाहिए, आप हमेशा हेल्प कर देते हैं, उन्हें कुछ शेयर करना है, आप हमेशा सुनते हैं। लेकिन जब आपका कुछ काम होता है, आप बात करते हैं, प्लीज़ टॉक, नो प्लीज़ डिस्कस और गिव मी टाइम, और यहाँ पे चलते हैं,
द पर्सन ऑलवेज हैज़ एन एक्सक्यूज़। वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप छोटे हैं। मे बी उनका पर्पस वो ना हो, मे बी वो अपना इंडिपेंडेंस एंजॉय करते हैं, पर आपको ये महसूस होने लग जाता है रिलेशनशिप में कि आप वर्थलेस है और आपकी उस रिलेशनशिप में कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यू कंटिन्यू टू चूज़ टू स्टिक ऑन टू रिलेशनशिप, क्योंकि आप इमोशनली उस इंसान के साथ जुड़े हैं। नेक्स्ट इज़ ओवर द टॉप जेलसी। कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर बहुत एक्सट्रीम लेवल्स की जेलसी है। चाहे आप अगर आप लड़की हैं तो आप लड़की से बात करने में भी उस इंसान को जेलसी होगी। अगर आप लड़का है तो आप ऑफ कोर्स आपके मेल फ्रेंड से भी अगर आप बात करेंगे तो आपके पार्टनर को जेलसी हो रही है। और इस वजह से क्या होता है, वो आपको आपके फ्रेंड्स छोड़ने को मजबूर कर देते हैं। कई तो बहुत डायरेक्टली कह देते हैं कि आई डोंट लाइक योर फ्रेंड्स, प्लीज़ लीव देम। और कई बहुत बहाने बनाते हैं, नहीं आज नहीं, प्लीज़ उससे बोलो बाद में बात करें। और या फिर वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से दूर हो जाते हैं, एंड कई तो डिस्प्यूट्स भी क्रिएट करा देते हैं। बीइंग मीन एंड क्रूअल व्हेन आर्ग्यूइंग। अगेन वही मैनिपुलेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जब वो आपको ये रियलाइज़ कराते हैं कि गलती आपकी है। वो आपको इस तरह से कंट्रोल करने लग जाते हैं, गुस्से से, सैड होके, प्यार दिखा के। वो साम दाम दंड भेद का क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं, आपको रिलेशनशिप में बनाए रखने के लिए भी, आपको अपने हिसाब से चलाए रखने के लिए भी, और इस रिलेशनशिप को अपनी डिमांड्स पे चलाते रहने के लिए। सो बी केयरफुल, बी वॉचफुल ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल। अब आपका सवाल होगा जी, अगर ये रेड फ्लैग्स हैं तो ग्रीन फ्लैग्स क्या हैं, सही इंसान को कैसे चुने। अब क्योंकि आप मेरा वीडियो ज़्यादा देर तक तो देखते नहीं हैं, इसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। दूसरा वीडियो देखने के लिए वेट करते रहिए, एंड प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स एंड फीडबैक। आई वुड लव टू नो कि मुझे किन चीज़ों पे काम करना चाहिए और किन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कीप ऑन विजिटिंग माई चैनल। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।